हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं, आज हम रीडिंग नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग इतने सारे लव रीडिंग्स देखते रहते हो और काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी झेलते हैं। सब कुछ करने के बाद भी कई बार लोगों को लगता है कि हम तो बहुत लॉयल थे, हमने वो हर चीज़ दी अपने रिश्ते में जो हम दे सकते थे, बट स्टिल हमें धोखा मिला। ठीक है, तो हम उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अच्छे लड़के लड़कियों को हमेशा धोखा क्यों मिलता है। कई बार हमारी ये शिकायत होती है कि हम बहुत लॉयल थे, हमने सब कुछ अच्छा किया। एक रिश्ते में जो हमारी डिमांड होती है, जो हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला बंदा हमारे साथ करे, वो हमने सब सामने वाले के साथ किया। ठीक है, बट स्टिल उस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया। और कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने हमारे सराउंडिंग में देखा होगा कि जो लोग थोड़े से चालू किस्म के होते हैं, लड़के लड़कियां, उनके पास कभी भी ऑप्शंस की कमी नहीं रहती। कई बार लोग उनके लिए डेस्परेट होते हैं, वहाँ पे अपने प्यार इमोशंस को शो करते हैं। कई बार आप जिस पार्टनर को आप अपना सब कुछ दे रहे होते हो, हर चीज़, हर डिमांड पूरी कर रहे होते हो, परफेक्ट तरीके से रिश्ते को टूट के किसी को प्यार कर रहे होते हो, बट वो बंदा आपके लिए वो सब चीज़ें एफोर्ड नहीं करता। लेकिन वही बंदा जब किसी और के पास जा करता है आपको धोखा दे करके, और वो इंसान जो थोड़ा सा चालू किस्म का होता है, जो उसको वैल्यू नहीं कर रहा होता है, उसको जाकर के वो हर चीज़ अपनी एफर्ट भी डालता है, सब कुछ करता है जाकर। ठीक है, तो कई बार ये शिकायत होती है कि चालू किस्म के लोगों को अच्छे लॉयल बंदे मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग लॉयल होते हैं उनको हमेशा लोग धोखा दे करके चले जाते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कुछ हमारे पॉइंट्स रहेंगे 6 या 7, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लॉयल लोगों को, जो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, उनको धोखा क्यों मिलता है। तो हमारा आज का टॉपिक रहना है, क्यों अच्छे लड़के लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि आप थोड़े से जजमेंटल ना बने। रिश्तों में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये पॉइंट बता रही हूँ तो आप ऐसे हो जाएं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। पर कई बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, आप जो कर रहे हो, अगर आप किसी इंसान के लिए, प्यार में क्या ज़रूरी होता है, प्यार में ज़रूरी होता है कोई हमारे प्रति ईमानदार हो, हमारी परवाह करे, हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल रहे जब हमें ज़रूरत हो। और वो सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स एक्चुअली हम यहाँ पे बताने वाले हैं, हम आपकी अच्छाइयाँ ही बताने वाले हैं। और आपको लगेगा कि अरे ये तो सारी अच्छाइयाँ हैं, फिर बुराई कैसे हो गई। बुराई सामने वाले के ऊपर होती है। ठीक है, कुछ लोगों की सोच ही विकृत होती है। ठीक है, तो अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं है एक्चुअली जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ हमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों में ट्विस्ट लाने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारी चीज़ें कई बार हमारे सामने वाले के ऊपर निर्भर करती हैं कि उसकी औकात कितनी है, उसका सोचने समझने का नज़रिया कैसा है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम बार बार पीड़ित ना हो, बार बार हमारे साथ ये सब चीज़ें ना हो, तो हम प्रयास कर सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करने का। हालांकि हर आदमी का एक बेसिक स्वभाव होता है जो बदलता तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी आप कुछ परिवर्तन ला के अपने रिश्ते में परिवर्तन ला सकते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी मैरिज हो चुकी है ऐसे इंसान से, जिस रिश्ते से आप निकल नहीं सकते, जहाँ पे आप हो ही गए हो, तो वहाँ ज़रूरी होता है कि उन रिश्तों को छोड़ने से अच्छा है कि कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव अपने अंदर ले आए जाएं, जिससे कि वो रिश्ता भी चलता रहे और आपको वो उतना मेंटल टॉर्चर भी ना दे पाए। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें हैं। अदरवाइज़ अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, तो मेरा मानना है कि अगर जहाँ तक उस रिश्ते को, अगर आप किसी शादी के बंधन में नहीं बंधे हो, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो ज़िंदगी भर उस कलेश को झेलने से और अपने आप को भी एक टॉक्सिक मेंटलिटी के इंसान बना लेने से अच्छा है। क्योंकि आप एक गलत व्यक्ति के साथ जब भी रहते हो, तो इससे डील करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर का जहर कब आपके अंदर आ गया, आपकी अच्छाइयाँ कब ख़त्म हो गई। तो मेरी एक सलाह यही रहती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आपने वो सब कुछ करके देख लिया है जो आप रिश्ते में कर सकते थे, और आपको लग रहा है कि नहीं कर पाए, और ये रिश्ता धीरे धीरे आपको घुन की तरह आपको खाए जा रहा है, तो बेहतर होता है कि उस रिश्ते से आप बाहर निकल आएँ। आपके लिए बेहतरी होती है इस बात में। कभी भी गलत लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक दोहा है, संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसी संगति में हम रहते हैं ना, वैसे अगर किसी अच्छे व्यक्ति की संगति हमें मिलती है तो हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी दूषित विकृत मानसिकता के व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, गलत व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो उसके दुर्गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। या एटलीस्ट नहीं आए ना तो भी, अगर सपोज कोई आदमी जुआरी है, शराबी है, और आप उसके साथ खड़े हैं, आप एक शराब के ठेके के बाहर खड़े हुए हैं और आप पी नहीं रहे हैं, वो व्यक्ति पी रहा है, लेकिन फिर भी देखने वाला तो यही कहेगा ना कि आपने शराब पी है, आप एक शराबी हैं। जुआ खेलने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे, बेशक आप उस पड़ का हिस्सा ना हो, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि आप एक जुआरी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। और बांस फांस और मिश्री का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध मिश्री होती है ना, वो बांस के अंदर बनती है,
तो जब वो निकाली जाती तो उसके कुछ बांस के जो रेशे होते हैं वो उस मिश्री के अंदर रह जाते हैं। तो जब वो मिश्री तौली जाती है तो कई बार वो बांस की जो फांस होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कूड़ा होता है वो, लेकिन जब वो मिश्री के साथ तौली जाती है तो उसका वज़न जो है ना मिश्री के हिसाब से ही काउंट किया जाता है, मतलब उसका मूल्य वही होता है जो मिश्री का होता है। तो ऐसे ही होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत रिश्तों को ज़िंदगी भर ढोते रहें, लेकिन हाँ, अगर आपकी मैरिज हो गई है और आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ में हैं जहाँ बच्चों को लेकर के, फैमिली को लेकर के रहना ही उचित है, आपको लग रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़े से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं या अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में फंसने से बच सकते हैं और उनके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि क्यों अच्छे लड़के लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट, हम यहाँ पॉइंट वाइज कर रहे हैं, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 कर लेना, जैसा हमें जो लगा वो हमने कर लिया। सबसे पहली चीज़ होती है अवेलेबिलिटी, 24/7 अवेलेबल रहना। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आप, अच्छी बात है, रिश्ते हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी अवेलेबिलिटी, हमें जब किसी की ज़रूरत हो और वो व्यक्ति हमारे पास हो। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर एक टॉक्सिक मेंटलिटी का व्यक्ति है तो वो क्या करता है, ये डीलिंग सिर्फ टॉक्सिक मेंटलिटी वाले लोगों के लिए है, मैं लॉयल और जेन्युइन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि शायद जो आप दे रहे हो अगर ही सामने वाला आपको देगा तो शायद आप उसको ग्रांटेड नहीं लेंगे, बिकॉज आप एक हेल्दी मानसिकता के इंसान हैं। ठीक है, लेकिन आप जिस व्यक्ति के लिए वीडियो देख रहे हैं वो हेल्दी नहीं है ना, तो हम उसके हिसाब से बात करेंगे। अवेलेबिलिटी, सपोज एक व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, लड़के या लड़कियां दोनों के लिए समान रूप से अप्लाई है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि लड़कों को धोखा क्यों मिलता है, लड़कियों को धोखा क्यों मिलता है, सभी बराबर है। ठीक है, मानसिकता किसी की भी खराब हो सकती है तो किसी को जज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर को जब भी आपकी ज़रूरत है आप अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू कम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है तो वेला इंसान है, इसको तो उन्हें नहीं मालूम है कि आप कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे और आप उनके प्यार की खातिर, उनकी परवाह के लिए आप उनका अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब भी कॉल करते हैं आप उनका फ़ोन पिक कर लेते हैं, वो घंटों वो अपनी सुविधा अनुसार कॉल करते हैं, बट आप उनका कॉल वो, और ऐसे लोग अक्सर आपको ऐसे टाइम में कॉल करेंगे जब उन्हें मालूम होगा कि आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे होगे, बिजी होगे। ठीक है, और आप उठाते हो उनका हर वक्त किसी भी टाइम, या उन्होंने कॉल किया, बुलाया आपको और आप फटाक से चले गए वहाँ पे उनके लिए अवेलेबल हो गए, तो मतलब हर वक्त आप अवेलेबल हैं 24/7, तो आप वैल्यू अपनी कम कर लेते हैं उनकी नज़र में। ठीक है, उनको लगता है अरे इंसान तो वेला है, उसको वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट अपने अंदर लेकर के आइए और हर वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं रहिए। आप उनको ये एहसास कराइए कि उतना उनको भी अगर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस टाइम पे बिजी होते हैं, थोड़ा सा फ्री हो तब आपसे बात करेंगे। तो कभी भी आपसे अगर वो कॉल करते हैं 24/7, तो कभी कभी जब आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो सुन जरूर लें उनकी बात, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अति किसी चीज़ में ना करें, सुनी ज़रूर बात, हो सकता है कभी किसी को ज़्यादा ज़रूरत ही हो, क्योंकि किसी की बुराई की खातिर अपनी अच्छाइयाँ ख़राब मत करिए, ख़त्म मत करिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको ये एहसास कराइए कि आप ऐसे टाइम पे कॉल किया करें जब आप वो बिज़ी नहीं रहते। तो उनको आप बता सकते हो कि हमारा ये टाइम खाली रहता है, अगर आप बात करना चाहते हो तो मुझे इस टाइम पे कॉल किया करो, फालतू टाइम की, मतलब नॉर्मल बातचीत करनी है तो इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए अलग बात है। सेकेंड चीज़, उनको ये चीज़ एहसास करानी है कि 24/7 अवेलेबल नहीं रहना। उन्होंने मैसेज किया, फटाफट उनको मैसेज की रिप्लाई देने लगे, कोई ज़रूरत नहीं। मैसेज वो आपको दे रहे हैं 24 घंटे बाद या जब उनको अवेलेबल मिल रहा है उनको टाइम, उनको सेम उस तरीके से ट्रीट करिए। हर आदमी के लिए ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है, वो जैसा बिहेवियर आपके साथ करता है ना वैसा बिहेवियर आप उनके साथ करिए, उस तरह से ट्रीट करिए। तो मैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं दे रही हूँ कि आप इस तरह से करो, आपको अपनी, मैं कुछ क्लॉज बता रही हूँ आपको जिनको आपको अपनी बुद्धि और विवेक से अप्लाई करना है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति आपको अगर आपका वो मैसेज देख के रीड करके छोड़ दे रहा है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, या आप कॉल कर रहे हो आपको घंटों फिर कॉल नहीं कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, या आपको ज़रूरत थी आपने काम पे किया लेकिन बंदे ने नहीं रिप्लाई करा और जब अपना टाइम हुआ तब उसने कॉल किया, तो आप भी सेम उसको ये चीज़, ताकि उसे एहसास हो कि कैसा लगता है जब किसी को आप कॉल करते हो और वो आपसे बात नहीं करता है या आपको उस वक्त अवेलेबल नहीं होता है जब आपको ज़रूरत होती है, तो उन्हें कैसा लगता है, ताकि उन्हें फील आए और वो सुधार ला सकें। क्योंकि कई बार कुछ लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी गलतियों से कितना दूसरों को परेशान कर रहे हैं। तो हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि इससे आप उनकी नज़रों में वैल्यू खो देते हैं, उनको लगता है कि आप तो जॉबलेस हो, हमेशा अवेलेबल रहते हो। सेकेंड पॉइंट आता है लव एंड केयर। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक औकात होती है, उसे उसी हिसाब से लव एंड केयर दें। ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को देंगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। एक पुरानी कहावत है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ भोजन और ज़रूरत से ज़्यादा दिया हुआ प्यार, दोनों की ही वैल्यू नहीं होती, आदमी छोड़ के चला जाता है। तो सच्ची बात है ये।
तो किसी भी इंसान को इतना प्यार ना करें, इतनी ज़्यादा केयर ना दें कि वो आपकी ही वैल्यू ना करें। ना तो बहुत ज़्यादा करें, ना ही बहुत कम करें, जितना ज़रूरी है उतना भी करें, बट ज़रूरत से ज़्यादा भी ना करें, ठीक है। उनको ये एहसास ज़रूर कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, बट आप खुद से भी प्यार करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा होगा, उसमें भी हम इस बात को लेकर के आएंगे। बट ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्यार और केयर आप किसी को देते हो तो व्यक्ति उस चीज़ को ग्रांटेड लेने लगता है, क्योंकि लोगों को मोस्टली चैलेंज पसंद होते हैं, ठीक है। अगर उनको आपको स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे कभी कोई नया रिलेशन होता है, आपके पार्टनर ने भी ऐसा किया होगा कि जब आप स्टार्टिंग में उसको मिले होंगे तो उसने बहुत एफर्ट डाले होंगे आपके लिए, बट धीरे धीरे जब वो आपको जीत लेते हैं, क्योंकि तब आप उनके लिए एक चैलेंज थे, आपको जीतना, आपको पटाना या आपको रिलेशनशिप में आपके साथ आना उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। बाद में जब आप मिल गए इजीली उनको, तो फिर उनको लगता है कि अभी क्या ही चैलेंज रह गया, ठीक है, तो उनको वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लव एंड केयर उनको ये चीज़ एहसास कराते रहें बीच बीच में कि उनका प्यार हमेशा के लिए नहीं मिल गया है। अच्छा व्यवहार करोगे तो ही हम अच्छा करेंगे आपके साथ, अगर आप गलत बर्ताव करोगे तो हम भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो लव एंड केयर जितना हम दे रहे हैं, सीधा सा उनको बता के रखना है कि जितना हम दे रहे हैं, हमारा देने का मतलब ये है कि आप भी हमें उतना ही दीजिए, ठीक है। हम आपसे प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम खुद से भी प्यार करते हैं, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो ये बात भी उनको समझा के रखें। थर्ड है पार्टनर को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, वैल्यू देना, ठीक है। अगला ही पॉइंट था जो उसी से कंटिन्यूएशन में है कि आप क्या कर रहे हो। आपने कई बार जो पहले भी चीज़ें हैं कि कहीं हमारा कुछ अपना था, जैसे हम कुछ खाना खाना है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमें कोई और चीज़ खानी है, बट हमारे पार्टनर ने कहा कि हमें ये खाना है, और हम जो चलो अच्छा ठीक है उसी की चॉइस का ऑर्डर कर लिया। या कभी कभी कर सकते हो प्यार जताने के लिए, हर वक्त नहीं, ठीक है। कभी कोई चीज़ आपको खानी है या कोई भी चीज़ अपनी चॉइस है, हर चीज़ में अगर उसकी चॉइस हावी हो जाती है और आप हर चीज़ में हाँ ही हाँ बोले जा रहे हो, आप ना बोलते ही नहीं हो किसी चीज़ में, या आप अपनी वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो, ठीक है, कि आपकी भी कहीं आपने कुछ कहा, आपका किसी और चीज़ का मन था, आपका मन था कि आज आप बाहर घूमने जाना चाहते थे, सामने वाला बंदा नहीं आज नहीं जाते हैं, तो आप मान गए। सेकेंड डे आपका मन था कि आप घर पे रहना चाहते हो, पर वो बंदा घूमने जाना चाहता है, आप राजी हो गए, चलो ठीक है घूमने चलते हैं, जबकि आपका मन नहीं था, दोनों ही दिन आपका मन नहीं था वो करने का, लेकिन आपने किया। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, ये कभी आप उनके मन का करिए, कभी उनसे अपने मन का भी करवाइए, ठीक है। बिकॉज आप ऐसा करने से क्या होता है, आप अपनी अगेन वैल्यू खो देते हैं। प्यार तभी ख़त्म होता है जब सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं रहती, वो आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, तभी वो रिश्ता आपकी नज़र, तभी वो रिश्ता ख़त्म होता है, ठीक है। तो किसी को इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू दो, लेकिन इतनी ज़्यादा मत दो कि आपको ये एहसास दिला दो कि नहीं हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप दूसरों से चाहते हो कि वो आपको वैल्यू करें, आपको इंपॉर्टेंस दें, आपको रिस्पेक्ट दें, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखें, ठीक है। तो अगर आप किसी की बात मानते हैं तो आपको लग रहा है कि 2 बार आपने सामने वाले बंदे की बात मानी है, तो तीसरी बार क्लियर, अब की बार मेरे मन का होगा, 2 बार तुम्हारे मन का हो गया, अभी मेरे मन का हो गया। आज हम जो नहीं करता है अगली बार उस तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सामने वाले के मन में ये बात होनी चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उनको वो चीज़ दोगे। क्योंकि अगर आपकी वो जीरो इन्वेस्टमेंट में सब कुछ पाता ही रहेगा, सब कुछ उसे मिलता रहेगा, तो आपकी वैल्यू करेगी नहीं, उसे ज़रूरत ही क्या लगेगी आपके लिए अफोर्ड करे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग फिर आपको डंप करते हैं, बिकॉज उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है, उनका रिस्पेक्ट आपके लिए ख़त्म हो जाता है। फोर्थ आता है सारी डिमांड पूरा करना, ठीक है। आपका पर्सन कुछ भी मांग रहा है, बाबू हमें ना आईफोन चाहिए, आपकी औकात नहीं है, आप 20-25 हज़ार की नौकरी करते हो, बट आपने दोस्त से बोरो कर लिया, लोन ले लिया, आप उनको कपड़े दिला रहे हो, आप उनको शॉपिंग करा रहे हो, आप ये सब दे रहे हो, डिमांड पे डिमांड उनकी पूरी करे जा रहे हो, आप खुद की आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, आप अपने रूम का रेंट नहीं भर पा रहे हो, बट आप उनके मोबाइल का फ़ोन रिचार्ज करा रहे हो टाइम पे, आप उनको हर वो चीज़ अवेलेबल करा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो ट्रू रिलेशन होगा वो हमेशा आपकी परिस्थिति को समझेगा, वो पहली बात तो ये कि जिन लोगों के अंदर जो सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं उनके अंदर वो बहुत डिमांडिंग नहीं होते कभी भी, ठीक है। वो हमेशा सामने वाले की परिस्थितियों को समझ के चलते हैं। जब भी 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनको हमारी स्थिति पता होती है, आपको उनकी पता होती है, उनको आपकी पता होती है, ठीक है। और वो कभी भी आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालते हैं कि वो आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर दें। हमेशा ये केयर का एक अपना तरीका होता है, प्यार का अपना एक तरीका होता है कि हमारा पार्टनर कितना अफोर्ड कर सकता है हम उतना ही उसके सामने करें, ठीक है। कोई भी ओवर डिमांड कभी भी एक सच्चा रिश्ता करता ही नहीं है। तो अगर आप कोई इंसान आपका पार्टनर आपसे बार बार हर डिमांड करे जा रहा है, अपनी डिमांड और सारी मनवाए जा रहा है और नहीं पूरी कर रहे हो तो रूठ रहा है, रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रहा है,
तो फिर टूट जाने दो रिश्ता, जाने दो ऐसे रिश्ते को, बिकॉज ये आज नहीं तो कल ज़रूर करेगा, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी हर डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे या वाइस वर्सा कोई दूसरा व्यक्ति उनको मिल गया जो आपसे ज़्यादा उनको डिमांड, सपोज आप किसी को एक नॉर्मल फ़ोन नहीं दिला पा रहे हो और दूसरा बंदा आ गया, उसने कहा कि चलो हम तुम्हें आईफोन दिलाते हैं, वो तो एक सेकंड नहीं लगेगी आपको छोड़ने के जाने में, और वो बंदा वहाँ से चला जाएगा या बंदी वहाँ से चली जाएगी, आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऐसे लोगों के लिए ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है, इनको सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, ठीक है। तो हो ही आप एक गलत पर्सन के साथ में। दूसरी चीज़, आपका पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा आपसे, बट आपसे कह रहा है कि उसे फिजिकल होना है आपके साथ और आप रेडी हो गए, ठीक है। ऐसे लोगों का अक्सर ये होता है कि जब एक बार उन्होंने आपके साथ फिजिकल हो गए तो फिर उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। बड़ा वियर्ड और गंदा है ये, बट ये फैक्ट है, ठीक है, कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस रिलेशनशिप के साथ जिसके लिए वो डेस्परेट होते हैं। एक बार बहुत ज़्यादा प्यार, अफेक्शन, झूठ दुनिया भर के बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, और एक बार उन्होंने पा लिया तो उसके बाद फिर उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो उसी दिन आपको क्रॉस बना देते हैं कि इस पर्सन से मुझे शादी नहीं करनी। मोस्टली लड़के ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ में। यहाँ मैं जजमेंटल नहीं हूँ, क्लियर बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। यहाँ पे ऐसा चीज़ तो कभी भी आपको अगर रिश्ते में अगर लग रहा है, या तो आपकी अपनी मर्जी है कि ठीक है आप उस चीज़ को करना चाहते हो, फिर फोर्स मत करो उस चीज़ के लिए, ठीक है। नहीं तो उनकी कोई भी डिमांड आपको, जो आपको लगती है कि ये डिमांड पूरी करने के बाद बदले में आपको कुछ चाहिए और वो नहीं मिलेगा, तो फिर आप डिमांड पूरी मत करो, या फिर अनकंडीशनल के, ठीक है। अगर आपको खुद भी ठीक है तो फिर उस चीज़ को लेकर के आपका बेसिस बना के कभी फाइट, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ है, आपका था, आपकी बस में था, आपने जो डिमांड पूरी करनी थी कर दी, भाड़ में जाओ, भी मिलो नहीं मिलो अलग बात है। अपना बजट बिगाड़ के कभी किसी को, या अपनी लिमिट क्रॉस करके कभी किसी के साथ कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी डिमांड आपको नहीं पूरी करनी है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। डिमांड बेसिक पूरी करें, थोड़ी करें, हर डिमांड पूरी नहीं करें, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि जब आप सारी डिमांड पूरी करते हो तो फिर वो आपको अपने लिए एक जैसे गोल्ड डिगर की तरह हो जाते हैं। फिर उनका बिहेवियर ही आपकी तरफ हो जाता है कि उनको लगता है कि आप तो पैसा एटीएम कार्ड हो गए उनके लिए, वो तो कभी भी आपसे पैसा निकाल सकते हैं, इस तरीके की सोच उनकी बन जाती है। तो प्यार व्यार साइड में ही रह जाता है, या फिजिकल बहुत होने लगे तो फिर उनका इंटरेस्ट सिर्फ फिजिकल पे रह जाता है। उन्हें लगता है जब तक मिल सकता है तब तक मिलने दो, वो आपको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में आप एक बेवकूफ़ इंसान हो, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान को केयर करने का मतलब होता है कि आप एक मूर्ख इंसान हैं, ये चीज़ उनके माइंड में आ जाती है। अभी आगे भी आएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो सारी डिमांड आपको पूरी नहीं करनी है, ठीक है। बार बार माफ़ करना, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, किसी को बार बार माफ़ करना। कोई इंसान आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, जब आपको ज़रूरत है वो वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, जब आप उसके साथ उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरीके के फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके के सपोर्ट की आपको ज़रूरत है और वो व्यक्ति आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपको बार बार उसके लिए शिकायत करनी है, और अगर वो फिर भी सुधार नहीं लाता है तो आपको उस रिश्ते को ख़त्म करना है, ठीक है, या अपने तरीके से हैंडल करना है फिर उस रिश्ते को। बार बार माफ़ करने से क्या, सामने वाला बंदा बार बार आपसे चीटिंग किया, बार बार उसने गलतियाँ करी, लेकिन हर बार आता है बाबू शोना किया, पैर छुए आपके और माफ़ी मांगी, रोए धोए, नाटक। बिकॉज ऐसे लोग नाटक करने में काफ़ी माहिर होते हैं, उनको एक्सपर्टीज़ होती है इस मामले में कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वो रो सकते हैं, किसी की भी कस्में खा सकते हैं, पैर छू सकते हैं, पैर पर नाक रगड़ सकते हैं, मतलब वो किसी भी लिमिट तक जाते हैं। उनको मालूम है वो हर वो चीज़ करेंगे जिससे कि आप मान जाओ, ठीक है। एक बार मान गए फिर उनका वही तमाशा शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि 2, 3, 4 बार अगर वही सेम चीज़ हो चुकी है, आप 2-3 मौके अपने पार्टनर को दे चुके हैं, स्टिल वो इंसान बार बार अपनी सेम, उसने आपको ग्रांटेड ले रखा है और वो हर बार वही गलती करता है, बिकॉज उसके माइंड में होता है कि आप तो बेवकूफ़ हो। हम थोड़ा सा नाटक करेंगे और पैर पकड़ेंगे, थोड़ी देर रोएंगे धोएंगे, आपने तो मान ही जाना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे आपको खो देने का डर नहीं लगता, उसे लगता है कि आप तो हो ही मूर्ख, आप तो इसी तरीके के हो, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या होता है कि फिर उसका आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसे लगता है आप तो हमेशा ही अवेलेबल हो, ठीक है। कुछ भी कर लो, कुछ भी करके आगे थोड़ी बहुत देर रोऊंगा धोऊंगा, ये सब करूंगा, या रोऊंगी धोऊंगी, या तमाशा करूंगी, आप थोड़ी देर बाद मान ही जाने हो, वापस आप प्यार देने लग जाओगे। तो ये चीज़ भी आपके रिश्ते का कारण बनती है, जहाँ पे वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाएगा, धोखा देगा। इमोशनल फूल होना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वही सेम एनर्जी आ गई कि बार बार आप किसी को गलतियाँ माफ़ कर रहे हो किसी की, सेम हर चीज़ पे, कोई भी चीज़ छोटी है, जैसे उन्हें कोई अपनी डिमांड पूरी करानी हो, उन्होंने थोड़ा सा उससे पहले बोले। ऐसे लोग क्या करते हैं, जब उन्हें मालूम होता है कि आप काफ़ी इमोशनल और केयरिंग हो उनके लिए, तो वो क्या करते हैं, कहानी प्लॉट कर लेते हैं पहले ही। जैसे सपोज उन्हें आपसे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो उससे पहले ही ड्रामा बना देंगे, हमें तो ये चीज़ कभी मिली ही नहीं, काश मेरे पास ये चीज़ होती, मुझे ऐसा मिल जाता,
मेरे पास पैसा होता तो मैं तो ये कर लेता या वो कर लेती या ऐसा करता वैसा करता, या मेरी तो बचपन से कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हुई, पता नहीं मैं ज़िंदगी में कभी कर पाऊँगी। मतलब एक इमोशनल ड्रामा, वो पूरी एक कहानी प्लॉट कर देते हैं आपके लिए, जहाँ पे उसके बाद वो एक इनडायरेक्ट वे में आपसे डिमांड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके इमोशंस से खेलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप एक इमोशनल इंसान हैं, तो बेसिकली वो आपके इमोशंस से खेलते हैं। या कहीं कोई गलती हो गई तो सेम जो मैंने पहले वाले टॉपिक में बोला, पहले पॉइंट में बोला, बार बार माफ़ करना, वहाँ पे भी वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आप एक इमोशनल फूल इंसान है। उनको आपसे वो हर चीज़ जैसे वो चाहते हैं वो थोड़ा सा ड्रामा करेंगे और आप उनकी बातों में आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी वो आपको बेवकूफ़ बनाते हो। वैसे इंसान जो होते हैं वो आपको मूर्ख समझते हैं। इन सारे ही क्लॉज का एक जो रूट कॉज है ना, वो क्या है, अल्टीमेट जो निकल के आता है, आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता। उसकी नज़र में आप एक बेवकूफ़ और मूर्ख इंसान हो, जिसके अंदर सेल्फ लव नाम की कोई चीज़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितना भी बेइज्जती कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप हमेशा गिविंग नेचर में हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक टॉक्सिक इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, आप वो टॉक्सिक इंसान है। अदरवाइज़ अगर वो पॉजिटिव इंसान होता तो वो आपकी इन चीज़ों की वैल्यू करता, बट वो वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे रोक लगाने की ज़रूरत है। सेल्फ लव की कमी होना, जब आप क्या करते हो, आप हर चीज़ अपने पार्टनर के हिसाब से कर रहे हो और आपको अपने अंदर आपको कुछ है ही नहीं। उसने कहा आप उसको अगर इनसिक्योरिटी है, आप खूबसूरत हो, तुम मेकअप मत करो, आपने मेकअप करना बंद कर दिया। तुम ये कपड़े अच्छे मत पहनो, बिकॉज वो आपको खोना नहीं चाहता। ऐसे लोग आपको खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इतना प्यार करने वाला, इतना डिवोटेड केयरिंग पर्सन उनको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग अक्सर ऐसे प्यार को खोना नहीं चाहते, उसको रखना तो चाहते हैं, पर भागते उनके पास हैं जहाँ से उन्हें थोड़ा सा चैलेंज मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी होती है। तो सेल्फ लव करना सीखिए आप। मैंने पहले भी क्लॉज में ये बोला था कि आप अपने पार्टनर से प्यार ज़रूर करिए, बट उनको ये एहसास कराइए कि आप भी प्यार के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में खुद से प्यार करते हो। अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं कर सकता है तो वो उसे प्यार नहीं करोगे, आप उससे प्यार नहीं करोगे जो उन्हें प्यार नहीं करेगा, ठीक है। तो उनके ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए। तो सेल्फ लव के लिए आप अपने हिसाब से कपड़े, अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करिए, अपने हिसाब से कपड़े डिसाइड करिए कि आपको, मैं ये नहीं कह रही, हाँ अब वहाँ पे एक चीज़ हमने क्या कहा, अति नहीं करनी है, चीज़ों को बुद्धि और विवेक से यूज़ करना है। सपोज आपको शॉर्ट्स कपड़े पहनने हैं कि आप बहुत, और आपका पार्टनर नहीं पसंद करता है कि आप मिनी स्कर्ट पहनो या स्कर्ट पहनो या बहुत ज़्यादा स्किन एक्सपोज करने वाले कपड़े पहनो, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे वो सही हो सकता है कि वो नहीं चाहता कि आप गंदे तरीके से, ये एक अच्छी मेंटेलिटी हो सकती है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल ही एकदम झल्लू बना के रखना चाहता है, झल्ली बना के रखना चाहता है, तो नहीं रहना है। सेकेंड चीज़, वो हर चीज़ अपने डिमांड से अपने हिसाब से करना चाहता है, तो नहीं करना। जैसे मैंने कहा, कुछ डिमांड पूरी करो उनकी, तो कुछ अपनी पूरी करवाओ उनसे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको मानने हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, अवेलेबिलिटी, लव एंड केयर, ओवर देना, पार्टनर को खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू देना, सारी डिमांड पूरी करना, बार बार माफ़ कर देना, इमोशनल फूल होना, साथ में सेल्फ लव की कमी होना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जब आपके अंदर होते हैं, तो उनका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इससे क्या होता है कि आपके पर्सन को आप में कोई भी ऐसा चार्म दिखाई नहीं देता है जिससे उसे कोई किक मिले, जिससे उसे क्या होता है कि आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है उसका, उसे लगता है आप तो हमेशा ही अवेलेबल हो। तो ऐसी चीज़ों को लोग नहीं ग्रांट करते, ठीक है। क्यों, आप घर की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं, जो चीज़ें हमारी अच्छी रीच में होती हैं, उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। हमें उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एक नेचुरल बिहेवियर होता है आदमी का, ठीक है। उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिन्हें पाने में हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। तो ये चीज़ें आप अपने पर्सन को दीजिए, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा सा एफर्ट करने दीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने दीजिए। तो और दूसरी चीज़, उनके दिल में ये होना चाहिए कि आप प्यार लव कर रहे हो, बट उसके बदले में उन्हें भी आपको प्यार और लव देना है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट जिसकी वजह से अच्छे लड़के लड़कियों को प्यार में धोखा मिलता है, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कितने लोग इस बात से कोरिलेट करते हैं कि हमारे पॉइंट्स जो हमने बताए ये सही थे, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।